the bell icon on the YouTube app and never miss another update. तो स्वागत है आपके अपने ही चैनल मास साहब की पाठशाला में। देखिए, इस वीडियो में आप क्या क्या देखेंगे। एक तो आप 15 मार्च से लेकर 20 मार्च तक की कार्य योजना, आपको क्या क्या करना है 15 मार्च से 20 मार्च तक। दूसरा, जो भाषा एवं गणित के जो मैंने एक पोल करवाया था, उसमें बहुत सारे लोगों ने पार्टिसिपेट किया और ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेट किया करिए आपसे, जिससे पता चल सके कि आपको क्या प्रॉब्लम आ रही है। तो जो भाषा एवं गणित के जो आकलन पत्र हैं भरे हुए, एक क्लास के मैं बताऊंगा आपको, तो वो एक क्लास के 2 क्लास में कॉमन है। दूसरा कि मार्च माह में आपने जो समृद्ध कार्यशाला चलाई है, तो जो अभी जो 13-14 दिन हो गए, तो 13-14 दिन में आपने क्या किया है, तो वो भी कैसे भरना है, वो भी भरा हुआ मैं आपको समृद्ध कार्यशाला का रजिस्टर दिखाऊंगा। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं जो कक्षा 4 का पाठ कार्ड स्कोरिंग प्रपत्र, जो बेसलाइन आकलन है, जो कक्षा 4 एवं 5 में कॉमन है। तो कक्षा 4-5 का जो आपको पढ़वाना है बच्चों से, मतलब जो वाक्य दे रखे हैं, एक जो रोहित के घर के सामने एक बगीचा था, उसमें कई पेड़ लगे थे, रोहित रोज बगीचे में खेलने जाता था, उसके दोस्त भी खेलने जाते थे, वे फुटबॉल खेलते थे। तो ये वाला बच्चों से आपको पढ़वाना है। तो कैसे बच्चों का आकलन किया है मैंने, तो वो हम देखते हैं। थोड़े से बच्चों का आकलन है, मैंने सारे नहीं किए हैं, अभी और भी बच्चों का आकलन हो रहे हैं। तो जैसे पहला बच्चा है टिंकल, इसकी कक्षा 4 भर दिया आपने। फिर जो जो इसने शब्द पढ़ दिए हैं, देखिए ये शब्द इसने सही पढ़ दिए हैं, इसमें 111 लिखा जाएगा, मैंने 0 लिखा है जिससे थोड़ा साफ दिखे, खाली 0 वाले लिख दिए मैंने। तो ये इसका हो गया ये 0, उसमें नहीं पढ़ पाया इसने, और फुटबॉल नहीं पढ़ पाया। तो इसके ये टोटल जो हैं शब्द वो हैं 30। तो 30 में से इसने 2 नहीं पढ़ पाए, तो इसका 28 हो गया इसका स्कोर। तो 28 स्कोर हो गया, तो बच्चे का स्तर हो गया 2। दूसरा बच्चा है जिसने ये 4 अक्षर नहीं पढ़ पाए हैं, तो 4 शब्द कम कर दिए, तो 26 हो गए, इसका भी स्तर हो गया 2। और ये तीसरा बच्चा है जिसने देखिए 0 0 0 पहला इसको वाक्य पढ़वाया, ये पहला वाक्य नहीं पढ़ पाया। जब कोई बच्चा पहला वाक्य नहीं पढ़ पाता है तो हम उसका आगे नहीं पढ़वाते हैं और उसको 0 0 लिख के और उसको स्तर 1 में रख दे देते हैं। देखिए स्तर का निर्धारण कैसे है, ये आपने देख लिया होगा कि कैसे बच्चों को पढ़वाना है। स्तर का निर्धारण है 15 या 15 से कम शब्द अगर बच्चा पढ़ पा रहा है तो वो स्तर 1 में रहेगा, और 16 या 16 से ज़्यादा पढ़ पा रहा है तो वो स्तर 2 में रहेगा। तो इस तरीके से 2 स्तर में बच्चों को बांट दिया है। अब हम गणित का देखते हैं, गणित का आकलन प्रपत्र। तो गणित का आकलन प्रपत्र ये कक्षा 4 है, तो कक्षा 4 में आप 2 स्तर चेक करेंगे, स्तर 1 और स्तर 2। तो यहाँ पे देखिए ये बच्चे का नाम लिखे हैं, जैसे टिंकल, इसने संख्या पूर्व ज्ञान का पहला क्वेश्चन सही हल कर लिया था, तो इसको ए ग्रेड मिल गई। इसमें मतलब ए का मतलब दक्षता प्राप्त है और बी का मतलब दक्षता प्राप्त नहीं है। इसमें दूसरे और तीसरे क्वेश्चन सही कर दिए इसने, तो इसमें ए ग्रेड है। इसमें चौथा क्वेश्चन सही कर दिया तो ए ग्रेड है। और समूहीकरण की अवधारणा, इसको 5वां क्वेश्चन नहीं सही कर पाई, तो इसका ग्रेड हो गया बी। अब देखिए पहला स्तर ही इसने पार नहीं कर पाया, तो अब इसका स्तर 2 का आकलन नहीं होगा। दूसरा बच्चा देखते हैं डिम्पल, इसने देखिए पहले स्तर के 5 क्वेश्चन सही कर दिए हैं, तो अब इसके स्तर 2 का आकलन किया गया है, और स्तर 2 में इसमें 7वें और 8वें क्वेश्चन सही कर पाए हैं, 6, 9 और 10 नहीं कर पाए, तो उनमें उसका बी ग्रेड हो गया। तो इस तरीके से ए और बी ग्रेड में हम बांट देंगे। देखिए अब हम देखते हैं समृद्ध कार्यशाला का रजिस्टर। पूरे मार्च माह को शून्य सप्ताह माना गया है। इसमें शून्य सप्ताह में बच्चों को सहज करना था। तो सहज में क्या था, जैसे परिचय, कहानी पर चर्चा, गतिविधि, मौखिक, खेल या लेवलिंग या प्रिंट पर चर्चा, कविता, चित्र चार्ट पर बातचीत, मोटर स्किल मतलब मोटर स्किल डेवलपमेंट, कितने बच्चों का आकलन किया और कौन सी कक्षा का, और ये टिप्पणी है। देखिए सबसे पहले टिप्पणी देखते हैं। टिप्पणी का क्या उद्देश्य है, इसमें आप रिमार्क लिखेंगे, जैसे कि आपको बीएलओ बने हुए हैं तो बीएलओ का कार्य लिखेंगे, या बीआरसी पे मीटिंग होती है या कोई सेमिनार होता है तो उसका लिख देंगे। तो थोड़ा बहुत पढ़ाया उसको लिख देंगे, या अगर नहीं पढ़ा पाए हैं पूरे दिन तो उसमें बीएलओ कार्य टिप्पणी में लिख देंगे, और शिक्षण कार्य अपना लिख देंगे कि शिक्षण कार्य नहीं किया। देखिए
1 मार्च का ये लिखा हुआ है, प्रेरणा ज्ञानोत्सव शुभारंभ हुआ, बच्चों का स्वागत किया गया, मनपसंद मध्याह्न भोजन करवाया गया, खेल एवं कोरोना जागरूक वीडियो दिखाए गए उनको। अब देखिए 2 तारीख का, हर एक में देखिए मैंने क्या किया है, सबका लर्निंग आउटकम है, और आप कोई भी चीज़ पढ़ाते हैं तो लर्निंग आउटकम के साथ ही पढ़ाएं, जिससे कि आपको ये डिसाइड हो सके कि बच्चा क्या सीखेगा इससे, और आपकी क्या एक्सपेक्टेशन है उससे, क्या चीज़ सीख जाएगा। ये नहीं कि बस आपने कहानी या कविता रटवा दी और आपको पता नहीं चला कि बच्चा क्या सीख पाया है, और साथ साथ में उसको गृह कार्य भी दे दे। तो ये हो गया परिचय और कोरोना के समय में बच्चों के अनुभव पर चर्चा की। इसका लर्निंग आउटकम होता है कि स्वयं एवं माता पिता का नाम हमने बच्चों से याद करवाया। कहानी पर चर्चा की तो उसमें दर्जी और हाथी कहानी पहले सुनना, बच्चों ने सुना तो दर्जी और हाथी कहानी, फिर बच्चों को सुनाने के अवसर देना, पहले फिर बच्चों से सुनवाया। तो एग्जैक्टली अगर वो नहीं सुना पाए होंगे, बीच बीच में अपनी भाषा में समझ ना पाए होंगे, तो वो उनको प्रोत्साहित करना है। इसका लर्निंग आउटकम क्या था कि बच्चों में अच्छी सीख, मोरल ऑफ द स्टोरी बताई हमने कि क्या मोरल ऑफ द स्टोरी थी, और यही आपको करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए, के माध्यम से। और बोलने का कौशल, बच्चे अपनी बात को एक्सप्रेस कर पा रहे हैं, याद कर पा रहे हैं, और जो आपको बाद में प्रेरणा लक्ष्य को हासिल करने में भी मदद मिलेगी इससे। गतिविधि थी क्या क्या होता, जैसे क्या क्या होता, लाल लाल, रंगों के नाम बताए, आकृति बताई क्या क्या होता, लंबा गोल, फलों के नाम मीठा खट्टा, इस तरीके से मूर्त वस्तुओं से बच्चों का जुड़ाव करवाया, जिससे वो रंग और आकृति, फल और भी चीज़ें मूर्त वस्तुओं से देख पाएंगे, और कहीं पर ये आकृति वगैरह होंगी तो उनको बता पाएंगे। अब कविता में हाथी कविता को स्वयं बोला पहले, लय सुरताल के साथ में, हाव के साथ में हाथी कविता को करवाया गतिविधि की तरीके से। और इससे क्या हुआ कि हमने बच्चों को बताया कि कौन सा छोटा होता है जानवर, कौन सा बड़ा होता है, हाथी ऊपर है या नीचे है, बच्चे ऊपर हैं या नीचे हैं, और कुछ जानवरों के नाम याद करवाए। चित्र चार्ट पर बातचीत की, तो परिवार का चित्र चार्ट था, उसमें परिवार पे 2 परिवार थे तो उन पे बातचीत की हमने, क्या क्या है परिवार में। और देखिए यहाँ पे गिनती भी सिखा दी, 6-7 तक गिनती भी सिखा दी, कि उसमें उन्होंने काउंट कर लिया कि एक मम्मी होते हैं, एक पापा होते हैं, एक दादा होते हैं, एक दादी होते हैं, और भाई बहन को काउंट करवाया तो किस परिवार में कितने हैं। यहाँ पे उनसे ब्लड रिलेशंस की भी समझ पता हुई उनको, और कुछ गिनतियाँ भी पता हो गई, और परिवार के बारे में अवगत करवाया कि किस किस तरीके के परिवार होते हैं, जैसे न्यूक्लियर फैमिली एंड जॉइंट फैमिली के बारे में भी बताया। अब मोटर स्किल देखिए, विभिन्न फूलों को रंगों के आधार पर अलग करना, बहुत सारे फूल इकट्ठे करके उनकी पंखुड़ियाँ अलग अलग कर दी, और अलग अलग कलर के, तो बच्चों को उसमें अलग अलग कलर के फूल अलग करने के लिए कहा गया। तो ये मोटर स्किल हो गया। ये कक्षा 2 और 4 वाले बच्चे आए थे 2 तारीख को, फिर 3 तारीख को 3 वाले अलग बच्चे आए थे तो उनसे भी यही चीज़ कराई गई, फिर 4 तारीख को 1 और 5 वाले आए थे तो उनसे भी यही चीज़ कराई गई। अब देखिए 5 तारीख को क्या कराया गया, पहले सबसे पहले जो अनुभव पर चर्चा थी, बच्चों को जोड़ों में बिठाकर, मतलब जोड़े बना दिए 2-2 के, एक दूसरे को अब तक विद्यालय में उनको क्या अच्छा लगा, ठीक है, उस पर डिस्कस करने के मौके दिए। अंत में 5 से 7 बच्चों को बोलने का मौका दिया। तो इसका लर्निंग आउटकम क्या है, बोलने एवं अभिव्यक्ति का कौशल विकसित करना है। फिर कहानी पर शेरू की कहानी जो सहज 1 में दे रखी है, तो वो शेरू की कहानी बच्चों को पहले सुनाई, चित्रों के माध्यम से उनको दिखाया, और उनको फिर बाद में सुनाने के लिए कहा। तो इससे क्या है कि बच्चे अनुच्छेद को पढ़कर अपनी समझ विकसित कर पा रहे हैं। ये गतिविधि है ओला ओला बम का गोला, क्या बताऊं, तो बच्चों को ऐसे ये गतिविधि है, इसका ये वीडियो वगैरह डाले हुए भी हैं मैंने, गतिविधि के वीडियो डाले हुए, तो आप उनको भी देख सकते हैं, लिंक उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो बच्चों को सब्जी के, रंग के, पशु पक्षी के नाम को याद करने के मौके दिए। कविता में बरसात की कविता को हाव भाव के साथ में, एक्शन के साथ में बोला है, और फिर बरसात के हिसाब से फिर और भी मौसमों की उनको जानकारी दी, और उनको कुछ वीडियो दिखाई कि हाँ भाई क्या कौन सा मौसम कैसे होता है। फिर सड़क के जो चित्र है उस पर चर्चा की, तो उसके बाद में यातायात के नियम, जैसे और अलग शब्दों से उनको अवगत करवाया, जैसे जेब्रा क्रॉसिंग,
क्या यूज है जेब्रा क्रॉसिंग का, फुटपाथ, हेलमेट, कार, बस आदि जो चित्र में जो चीज़ें आई थी उनसे अवगत कराया। फिर मोटर स्किल डेवलपमेंट में बच्चों को विभिन्न आकृति जैसे त्रिभुज, चतुर्भुज, पंचभुज, आयत एवं वर्ग गणित किट में से, गणित किट मिल गई होगी आपको, तो गणित के किट के माध्यम से उनको दिखाए और स्ट्रॉज दे दिए उनको, जो स्ट्रॉज हैं उनके माध्यम से उनको ज़मीन पे बनवाया। तो और जो रूम में थे, रूम में टाइल्स वगैरह लगी होती हैं और भी चीज़ें, खिड़कियां वगैरह हैं, तो उनमें आकृति ढूंढने के लिए उनको प्रोत्साहित किया और उन्होंने, बच्चों ने धीरे धीरे बताया। एक दो आप बताइए, फिर वो बताएंगे और ऑटोमेटिक फिर वो बताने लगेंगे। तो इस तरीके से वो परिवेश से भी जुड़ाव कर पाएंगे, मैथ्स को भी और हिंदी को भी, और उनको जल्दी से खेल खेल में सीखेंगे वो, और उनको पढ़ने में लिखने में रुचि पैदा होगी। देखिए शून्य सप्ताह में हमारा यही उद्देश्य है मेनली। और फिर 6 तारीख को हमने 5/3/2021 को जो गतिविधि करवाई थी और जो पहले करवाया था उसी का पुनरावृत्ति कार्य कराया। पुनरावृत्ति कार्य पहले दिन हो सकता है कि दूसरे दिन हो सकता है कि आपको थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगे, लेकिन फिर जब हैबिट में आ जाएगा तो फिर जल्दी जल्दी आप बहुत जल्दी करवा पाएंगे। एक दिन के काम को शायद आप 10 मिनट में या 15 मिनट में पुनरावृत्ति करा दें, क्योंकि पुनरावृत्ति बहुत ज़रूरी है जिससे कि बच्चे पुरानी चीज़ें याद रख पाएँ। ये आपको एक सप्ताह की मैंने बता दी है, इस हिसाब से आप दूसरे सप्ताह की भी बना सकते हैं। ठीक है, दूसरे सप्ताह में आपने जो भी पुनरावृत्ति करी, क्या क्या किया आपने। अगर आपने आकलन नहीं किया है तो जो आकलन प्रपत्र का खाली फॉर्मेट है, प्लस जो आपके शब्द कार्ड हैं, पाठ कार्ड हैं, और इस तरह 1 2 3 गणित के जो हैं, इनके सारे फॉर्मेट और कैसे करना है वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएंगे, तो वहाँ से आप देख सकते हैं। और अब आगे की कार्य योजना में देखिए, आगे की कार्य योजना जो है उसमें आप अब 2 वीक बचे। आकलन अगर आपने नहीं किया तो आकलन कर लें, पहला काम। दूसरा काम कि जो 6 दिन की कार्य योजना में से जो भी आपका बचा है, जो मार्च माह की कार्य योजना है, वीडियो मैंने बनाया हुआ है, उसमें से जो चीज़ें बची हैं आपकी वो इस वीक में करवा लें, और जो आगे बचेंगी वो अगले वीक में करा लें, सो दैट कि ये आपकी पूरी हो जाए। जो मार्च माह की कार्य योजना है वो पूरी हो जाए। अभी आपको प्रेरणा तालिका नहीं भरनी है, प्रेरणा तालिका के लिए मैंने वीडियो बनाया हुआ है, तो आप उसको वहाँ से देख सकते हैं कि कब भरनी है। तो उससे के 2-3 दिन पहले मैं बता दूंगा आपको कैसे भरनी है। और जो आपने ये आकलन करे हैं इसमें भी दक्षताओं के कोड हैं, वो मैं कोड बता दूंगा कि कौन से प्रश्न पे कौन सा कोड है, तो आप उस कोड को डायरेक्ट उस बच्चे को वहाँ पे रिप्रेजेंट कर सकते हो कि इसने ये वाली दक्षता मार्च में ही हासिल कर ली है। अब आपके डाउट्स बहुत हद तक क्लियर हो गए होंगे, और अगर अभी भी आपका कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और आप अगर हमारे व्हाट्सएप या टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं और पहले नहीं जुड़े हैं तो उससे भी जुड़ सकते हैं, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा।